वीडियो में हम बात करेंगे जो है समरेख रेखा जो है संपाती कैसे होता है। रैखिक युग्म के जो हमारा ये है रैखिक समीकरण युग्म का जो रेखाएं है संपाती कैसे होता है। तो संपाती के लिए हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि जब समीकरण अगर दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखा क्या होगा, यह जब होता है तो क्या हो जाता है, रेखाएं संपाती हो जाता है। मतलब कहने का है यह जो है एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर ही हो जाता है। चलिए इसी को देखते हैं, इसी का एक समीकरण कोई लेते हैं, कोई भी समीकरण ले लीजिए, जैसे 2x + 3y 2x + 3y - 4 बराबर 0। यहाँ ले लिए 6x + 9y - 12 बराबर 0। ठीक है, 12 बराबर 0। अब हम पहले इसको आपको ग्राफ विधि से दिखाते हैं कि मान निकाल करके एक एक समीकरण का मान रख करके देखते हैं, उसके बाद a1/a2 पर देखेंगे। सबसे पहले हम समीकरण, यह क्या है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या 1 को हल करने पर लिख सकते हैं हम कितना है 2x + 3y 2x + 3y - 4 बराबर क्या है 0। इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 4 - 3y 4 - 3y, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3y/2। चलिए यहाँ पर एक तालिका बना देते हैं छोटा सा, x और y। ठीक है, माना y बराबर एक y में मान लेते हैं 0, सबसे छोटा मान 0 होता है ना। सबसे पहले छोटे मान को मान करके एक तरफ से हम आगे बढ़ सकते हैं। y बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3 × 0/2 और 4/2 यानी कि 2। जब हम y को 0 माने तो x कितना हो गया, y को 0 मान लेते x कितना निकल गया 2। ठीक है, फिर दूसरा मान लेते हैं, माना y बराबर 1 ले लेते हैं 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3 × 1/2। ये कितना हो जाएगा 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ लिख सकते हैं x कितना आ गया 1/2। y को कितना माने हैं, जब y को हम 1 माने हैं। चलिए दूसरे समीकरण को हल करते हैं, दूसरा का भी एक यहाँ पे तालिका बना देते हैं दूसरे समीकरण के लिए। यहाँ कितना है x और y, इसमें हम x का मान रखे, इसी तरीके से हम y का भी मान रख करके आराम से मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। y का भी मान रख करके हम जो है ये मान जो है y का, अभी जो x बराबर लिखे हैं ना, तो हम 2x को भी उस पर ले जा करके मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही मान निकलता है। अगर हमारा यहाँ पे 0 x का मान 2 रखेंगे तो y 0 निकलेगा। तो चलिए हम दूसरे समीकरण में y जो है x का मान रख करके निकालेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है, कितना है 6x + 9y - 12 बराबर 0। 9y - 12 बराबर क्या है 0 है, तो 9y बराबर क्या हो जाएगा 12 - 6x, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 12 - 6x/9। ठीक है, चलिए माना y बराबर, यहाँ पे माना y बराबर सॉरी x बराबर, y तो इसमें x का मान रखना है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं। चलिए माइनस में मान के देखते हैं, यहाँ पे -3 मान लेते हैं। ठीक है, माना y बराबर -3, या फिर 1 भी मान सकते हैं, चलिए 1 ही मान लेते हैं। 12 माना x बराबर 1 या 0 मान लेते हैं x बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 -
6 इंटू 0/9 कितना हो जाएगा 12/9, ये है क्या ना। चलिए हम मान रखते हैं x का मान क्या रखे हैं 0, तो y का मान क्या निकल गया 12/9, माना y बराबर x बराबर, दूसरा x का मान रखते हैं, x बराबर की बार 1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा मान 12 माइनस 6 इंटू 1/9, कितना हो गया 6/9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 और 1 तो 6 हो गया, 12 में से 6 गया तो कितना हो गया 6/9, इसको लिख सकते हैं 2/3, तो y कितना हो गया 2/3 और x क्या है, x को क्या मान लिया है 1। चलिए अब इसका हम ग्राफ खींच करके देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले ग्राफ के लिए क्या है चतुर्भुज में ये खींचना पड़ता है कोऑर्डिनेट के लिए, ये कितना हो गया, ये क्या है y x ओरिजिन x डैश y डैश, 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। सबसे पहले जो है x कितना है 2 और y कितना है 0, x 2 और y कितना हो गया 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, कितना हो गया। चलिए ये पॉइंट जो है a ले लेते हैं, कितना है 2 0 और b ले लेते हैं 1/2 और 1, ठीक है। तो ये एक ये हो गया, यह ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 0 है। अब दूसरा कितना है 1/2, x कितना है 1/2 मतलब हाफ, x कितना है हाफ और y कितना है 1, ये लाइन यहाँ से हाफ इधर गुजरेगा और ये यहाँ गुजरेगा, जिस बिंदु को कटेगा ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, तो यह कितना हो गया, यह b है, कितना है 1/2 और 1, ठीक है। अब इस लाइन को पहले हम क्या करेंगे खींच देंगे, ठीक है। अब दूसरा लाइन जो है, दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये कौन सा समीकरण है 2x + 3y - 4 बराबर 0 का लाइन है ना। उसके बाद दूसरा क्या है x 0 y कितना 12/9, 12/9 है, तो ये कितना हो गया 1 पॉइंट, यहाँ पे कितना बच गया 3.27, 3 आ जाएगा 1.33, ये 1 है, ये 1 है ना, यहाँ पर हमारा कितना है 1 है और ये आगे लेना है 3 यहाँ आ गया, ये जो लाइन गुजर रहा है लगभग यहाँ हाफ आएगा, तो यहाँ कितना 3 आएगा, ठीक है। ये दिख रहा है पॉइंट, ये कितना है 0 और 12/9, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कितना है x कितना है 1, 2/3 कितना हो गया, 2 में 3 से भागा दे दीजिए, 0.66 आएगा या 67 आएगा। ये लाइन को पहले खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका जब हाफ आएगा, ये हाफ आएगा ना यहाँ पे, तो ये लाइन ऊपर से कहाँ गुजर रहा है, ये लाइन यहाँ से कट रहा है, इसी लाइन पे कट रहा है ना, ये बिंदु का मान लेते हैं क्या है, यह लाइन, ये कौन सा है P मान लेते हैं, इसका P का कोऑर्डिनेट है 0 और 12/9 और Q का कितना है 1 और 2/3, ठीक है। ये यहाँ ये कहाँ हो गया और ये कितना है
x1 और y कितना है 2/3, x कितना है 2/3। यह देखो दोनों लाइन इसी के ऊपर कट गया ना, ये P है और ये Q है। ये इस लाइन को हम मिटा सकते हैं, ये हमारा ग्राफ का फिर आता तो खींचने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक हम सिधाई के लिए ही ये लाइन सिर्फ खींचे थे। ठीक है, ये यहाँ पर करता है, ये दिखाने के लिए हम आपको खींचे थे। ये चलिए यहाँ पे ये बिंदु हो गया, ये Q बराबर कितना है, Q का कोऑर्डिनेट कितना निकला, Q का कितना है 1 और 2/3। ठीक है, ये बिंदु पे कट गया, ये लाइन पे यहाँ पे कट रहा है, ये रेखा पहला रेखा ये है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, एक रेखा क्या कर रहा है, दूसरे रेखा के ऊपर ही चल रहा है। इसका तीसरा भी मान हम निकाल के देखेंगे तो वह क्या होगा, इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, और क्या करेगा, किसके ऊपर आएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। चलिए हम एक तीसरा भी मान रख करके देख सकते हैं, या फिर आप खुद से निकाल करके देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि यह जो है a1/a2 बराबर जो है आता है या नहीं आता है। a1 इसका कितना है 2/6 बराबर, ये कितना हो गया 3/9 बराबर 4/12, 3 और ये 3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो रेखा क्या हो रही है, रेखा क्या हो रही है, संपाती। रेखाएं क्या हो रही है, संपाती हो रही है। कहने का मतलब है एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से ही गुजर रहा है, तो क्या कहलाते रेखा, संपाती। जब सभी किसी भी रेखिक समीकरण युग में अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो रेखा एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगा, यानी कि रेखा क्या होगी, संपाती होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।